पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हर्षवर्धना। आउटलाइन है हर्षवर्धना एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी एजुकेशन एंड रिलीजन। मतलब हर्षवर्धन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी एजुकेशन एंड रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। The Gupta rulers provided political unity and efficient administration to India for about 250 years. लगभग 250 साल तक गुप्त शासकों ने राजनीतिक एकता और कुशल प्रशासन बनाए रखा था भारत में। बट आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, लेकिन गुप्ता एम्पायर के फॉल के बाद में इन द अर्ली 6th सेंचुरी, आरंभिक छठी शताब्दी में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रिवेल्ड इन द कंट्री वंस अगेन। एक बार फिर से राजनीतिक अस्थायित्व फैल गया था। स्मॉल किंगडम्स केम टू पावर इन द नॉर्थ एज वेल एज साउथ इंडिया। छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होने लगी थी, ठीक है। और ये छोटे छोटे राज्यों की स्थापना उत्तर भारत में साथ ही साथ दक्षिण भारत में होने लगी थी। बिसाइड द हंस occupied a vast area Punjab and some parts of the central India. Some of the important dynasties of this period were Harsa, the Chalukyas and the Pallavas dynasty. इस समय की कुछ जो महत्वपूर्ण डायनेस्टी हैं उनमें हर्षा, चालुक्य एंड पल्लवास डायनेस्टी हैं। लेट्स स्टडी अबाउट हर्षवर्धना एंड डेवलपमेंट्स अंडर हिज रूल्स। हम इसके बारे में मतलब अब हम अध्ययन करेंगे हर्षवर्धन और इनके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया हर्षवर्धना 606 AD टू 647। हर्षवर्धन का जो शासनकाल है ये 606 AD से लेकर 647 AD तक है। AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो सूचना प्राप्त हुई है इसका स्रोत क्या है। मतलब हर्षवर्धन के जो शासनकाल के बारे में या हर्षवर्धन के काल के बारे में हमें जो पता पड़ा है ये इसका स्रोत क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द टू चीफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धन एंड हिज रूल आर द हर्षचरिता। हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में हर्षवर्धन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है या फिर जो स्रोत है, ठीक है। हर्षवर्धना एंड हिज रूल्स, उनका जो शासन मतलब हर्षवर्धन और उनका जो शासन है आर द हर्षचरिता। द बायोग्राफी ऑफ हर्षा रिटन बाय बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखा है जिसमें इन्होंने हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में डिटेल में लिखा है। एंड द सीयूकी द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड रिटन बाय ह्वेनसॉन्ग। और सीयूकी एक ये है वेस्टर्न रिकॉर्ड है जिसे ह्वेनसॉन्ग ने लिखा है। The Harshcharita described in detail about the life and times of Harshvardhana and attributes many qualities of head, heart and generalship to him. हर्षचरित में जो है ना इन्होंने बाणभट्ट ने डिस्क्राइब किया है, डिटेल में बताया है हर्ष के जीवन के बारे में, उनके समय काल के बारे में, उनके गुण और उनकी जो विशेषताएं हैं, सेनापतित्व है ना, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ह्वेनसॉन्ग वाज ए चाइनीज ट्रेवलर who traveled through the length and breadth of India and stayed here. ह्वेनसॉन्ग जो थे and stayed here for 14 years 630 AD to 644 AD तक। ये ह्वेनसॉन्ग जो हैं एक चाइनीज ट्रेवलर हैं, ये चाइनीज यात्री थे, ठीक है। वो ट्रेवल थ्रू द लेंथ एंड इन्होंने भारत भ्रमण किया था, मतलब भारत में बहुत जगह इन्होंने घूमा था। एंड स्टेड हियर, और ये यहाँ पर भारत में 14 साल तक थे, 623 से लेकर 644 AD तक। ही विजिटेड हर्षवर्धनास एज वेल एज अदर किंगडम्स इंक्लूडिंग दोज इन द नॉर्थ। ये हर्षवर्धन के राज दरबार में गए थे, इनके राज्य में, हर्षवर्धन के राज्य में गए थे। और इनके साथ ही साथ जो ही विजिटेड हर्षवर्धनास एज वेल एज अदर किंगडम्स, मतलब हर्षवर्धन के किंगडम में और साथ ही साथ अदर जो किंगडम थे, दूसरे राज्य थे ना, उसमें गए थे। इंक्लूडिंग दोज इन द साउथ, जो साउथ में थे मतलब दक्षिण भारत में थे, उन सब में ये गए थे। His book describe many aspects of हर्षवर्धना's rule and society in great detail. इनकी जो बुक है वे हर्षवर्धन के जीवन के, जो हर्षवर्धन का शासन है और उस समय की जो सोसाइटी है उसके बारे में डिटेल में वर्णन किया है। हर्षा वॉज अ किंग ऑफ
थेसर नियर कुरुक्षेत्र नाउ इन हरियाणा इन नॉर्दर्न इंडिया। हर्षवर्धन जो थे ना, ये थेसर के राजा थे जो कुरुक्षेत्र में है और वर्तमान समय में हरियाणा के पास है, हरियाणा में है, इन नॉर्दर्न इंडिया। और ये जो क्षेत्र था ना, ये उत्तर भारत में आता है। दिस किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हिज फादर प्रभाकर वर्धना इन 580 AD। इसका जो है, ये हर्षवर्धन का जो मतलब इनका साम्राज्य था, राज्य था, इसकी स्थापना इनके पिता प्रभाकर वर्धन ने 580 AD में किया था। He was succeeded by Rajavardhana and he was succeeded by Rajavardhana, the eldest son of Prabhakar Vardhana, in 605 AD. In 606 AD, हर्षवर्धना became the ruler. 606 में हर्षवर्धन शासक बन गए। After the murder of his brother-in-law, his sister Rajashri invited him to occupy the crown of Kannauj too. इनके जो बहनोई थे, मतलब इनके बहन के जो पति थे, उनका मर्डर हो गया था, मतलब उन्हें मार दिया गया था। उसके बाद में इनकी बहन राजेश्वरी ने इन्हें इनवाइट किया था, मतलब निमंत्रित किया था कि वे आएँ और कन्नौज का जो राजकाज है ना, उसे भी संभाल लें। हर्षवर्धना मेड कन्नौज हिज कैपिटल। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। द कमिंग टुगेदर ऑफ दीज टू किंगडम्स ग्रेटली इन्हेंस्ड हिज पावर। इन दोनों राज्यों का मतलब, ये जो इनका कुरुक्षेत्र वाला थेसर के राजा थे, ठीक है, ये जो हरियाणा वाला क्षेत्र था, और इसके बाद में जो कन्नौज का था ना, एक साथ आना, इनकी शक्ति में वृद्धि हुई। He ruled for about 42 years. इन्होंने लगभग 42 साल तक शासन किया। He is considered the last greatest Hindu emperor in ancient India. ये इन्हें माना जाता है कि ये अंतिम हिंदू शासक थे, अंतिम हिंदू और ये महान शासक थे, हिंदू शासकों में से एक थे। ही एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर विच इंक्लूड उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, बिहार, मालवा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और इन्होंने जो एम्पायर, एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया था, उसमें था उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, बिहार, मालवा, उड़ीसा एंड बंगाल शामिल था। मतलब इतने क्षेत्रों में इनका जो साम्राज्य था ना, साम्राज्य का विस्तार था। मिलिट्री कैंपेन, कैंपेन मीन्स होता है अभियान, और मिलिट्री मीन्स होता है सैन्य, तो सैन्य अभियान। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन द नॉर्थ, हर्षा डिसाइडेड टू लॉन्च कैंपेन अगेंस्ट द साउथ। इनकी जो स्थिति थी ना नॉर्थ इंडिया में, मतलब उत्तर भारत में, काफ़ी मजबूत थी। हर्षा डिसाइडेड टू लॉन्च कैंपेन, इन्होंने सोचा कि हम जो डिसाइडेड टू लॉन्च कैंपेन अगेंस्ट द साउथ, इन्होंने साउथ में अपना विस्तार, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार चाहा। ही मार्च अगेंस्ट द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड विद ए लार्ज आर्मी बट फेल टू डिफीट हिम। इन्होंने पुलकेशिन, जो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय थे ना, इनके खिलाफ ये इन्होंने युद्ध छेड़ा, लेकिन ये उन्हें हराने में असफल रहे। ही हैड टू रिट्रीट एंड नेवर अटेम्प्ट टू कन्क्वेयर द डेक्कन अगेन। ही हैड टू रिट्रीट, इन्हें वापस आना पड़ा, मतलब इन्हें पीछे मुड़ना पड़ा, ठीक है। एंड नेवर अटेम्प्ट टू कन्क्वायर इन द डेक्कन अगेन, और इन्होंने फिर से जो है डेक्कन को कन्क्वायर करने, मतलब विजय हासिल करने के लिए नहीं सोचा। हर्षा डिड नॉट एनेक्स ऑल द टेरिटरीज दैट ही कन्क्वायर्ड। हर्षा डिड नॉट एनेक्स ऑल द टेरिटरीज दैट ही कन्क्वायर्ड। हर्ष ने जो है, जो जितने राज्य को इन्होंने जीता था, उसे कभी हड़पा नहीं। ही अलाउड सम किंग्स टू कंटिन्यू रूलिंग, इन्होंने कुछ राजाओं को वैसे शासन करने की लगातार, मतलब शासन करने की आज्ञा दी। दीज किंग एक्सेप्टेड हिज लॉर्डशिप एंड पेड हिम एनुअल ट्रिब्यूट। ये जो शासन, मतलब जिन्होंने, मतलब जिस क्षेत्र को इन्होंने जीता, और उनसे कहा कि वहाँ के जो राजा थे, उनसे कहा कि आप वैसे ही शासन करते रहें जैसे अब तक किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या था कि उन्होंने उस क्षेत्र को जीत लिया था ना, तो उन्हें उसके लिए कर देना पड़ रहा था। और इनकी लॉर्डशिप, मतलब नेतृत्व, इनके नेतृत्व में उस राज्य विशेष का जिसे इसने जीता था, ठीक है, और जहाँ के राजा थे, जिनको इन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर शासन करते रहिए, उन्हें क्या था, ये उन्हें मतलब कर देना पड़ रहा था, और इनके नेतृत्व में वहाँ का राजकाज करना पड़ रहा था। दे सपोर्टेड हिम विद मनी एंड सोल्जर्स वेन एवर ही नीडेड देम, और वे क्या करते थे, मतलब वे उन्हें पैसे के साथ में, और जो सेना की जब भी ज़रूरत होती थी ना उन्हें, मतलब वो राजा हर्ष को सपोर्ट करते थे।
Harsa had an standing force of 1 lakh cavalry and 60,000 war elephants besides a vast number of infantry. हर्ष राजा हर्ष जो थे ना, इनके पास एक बड़ी विशाल सी कैवलरी मीन्स होता है घुड़सवार, मतलब जो घुड़सवार सैनिक थे ना, लगभग 1 लाख थे और 60,000 तो एलिफेंट मतलब जो युद्ध करने वाले हाथी थे ना, उनकी संख्या थी। विसाइड ए वास्ट नंबर ऑफ इन्फेंट्री मीन्स होता है जो पैदल चलकर लड़ाई करते, जो पैदल या वो होते हैं ना, सेना होती है ना, पैदल सेना, उसकी भी बहुत विशाल सेना थी। इवन द आर्मी ऑफ द गुप्तास हु हैज़ कंट्रोल द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉज स्मॉलर देन हिज। यहाँ तक कि जो ये एम्पायर थे, मतलब गुप्त शासक थे ना, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत पर कंट्रोल कर रखा था ना, वे भी इनसे छोटे थे। मतलब इनका जो साम्राज्य था उनका, हर्ष का, उनसे काफ़ी छोटा था। हु हैज़ कंट्रोल द होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, मतलब उत्तरी भारत का संपूर्ण उत्तरी भाग, ठीक है, भारत का जो उत्तरी भाग है पूरे भाग पर, वॉज स्मॉलर देन हिज, वो छोटी थी। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। The empire was divided into province Buktis and then further into district Visyas। जो एम्पायर था, इनका साम्राज्य था ना, ये प्रोविंस मतलब छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था, ठीक है। प्रोविंस मीन्स होता है राज्य, और या फिर प्रांत कह सकते हैं, इसमें डिवाइड था जिसे बुक्तिस कहते थे उस समय। एंड देन फर्दर इनटू डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में जिलों में विभाजित था। द विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय द विलेज एल्डर्स। विलेज जो थी ना, ये शासन का प्रशासन का सबसे छोटा वो था, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसे राज्य के जो एल्डर्स थे, मतलब बड़े लोग और प्रमुख लोग थे ना, वो चलाते थे। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए प्रोविंस वाज उपारिका, दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विस्यापति एंड दैट ऑफ विलेज ग्रामिका। अगर हम ये देखें, प्रिंसिपल मतलब प्रोविंस का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता था वाज उपारिका, उन्हें उपारिका कहा जाता था। उसके बाद में दैट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट विस्यापति, और जो डिस्ट्रिक्ट का होता था मतलब जिले का होता था उसे विस्यापति कहते थे। एंड दैट ऑफ ए विलेज ग्रामिका, और उसके बाद में जो ग्राम का होता था, गांव का, उसे कहते थे ग्रामिका। नेक्स्ट है द चीफ सोर्सेज ऑफ इनकम वाज लैंड रेवेन्यू। इनका जो चीफ आय का मुख्य स्रोत था ना, ये लैंड रेवेन्यू था, मतलब राजस्व कर था। एंड इट वाज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन का, उत्पादन का छठा भाग होता था। द पीपल इन अदर ऑक्यूपेशन टू हैड टू पे टैक्सेज, और वे लोग जो मतलब अदर ऑक्यूपेशन, अन्य व्यवसाय के जो लोग होते थे ना, उन्हें भी कर देना पड़ता था। दीज वर पासेज टैक्सेज, sales taxes, tolls tax and mines taxes. The kingdom's income was spent as follows: 1/4 on government, 1/4 on public service, 1/4 on higher education and reward to scholars, and 1/4 on elementary education in temples and monasteries and holy men। जो राज्य की आय का इनकम होता था, उसे जो है 1/4 ये गवर्नमेंट की जो थी, ठीक है, वो गवर्नमेंट पे खर्च होता था, 1/4 पब्लिक सर्विस पर, ठीक है, एक चौथाई इसका हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा होती थी, उन पर खर्च होता था। एंड रिवॉर्ड टू स्कॉलर, और जो विद्वान होते थे उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता था। एंड 1/4 ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स होता है प्राथमिक शिक्षा, इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज एंड होली मेन। नेक्स्ट है सोसाइटी। समाज, सोसाइटी मीन्स होता है समाज। ड्यूरिंग हर्षवर्धनाज रूल द सोसाइटी कंटिन्यूड टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स ऑफ अर्लियर सोसाइटीज। People were classified into the traditional four varna and further into many occupations with caste and subcaste.